दशकों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू। राम मंदिर के लिए रखी जाएगी पहली ईंट। राम जन्मभूमि परिसर में हुआ रुद्राभिषेक। 28 सालों बाद शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। दशकों के लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है जब राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। बुधवार को भगवान शशांक शेखर के रुद्राभिषेक के साथ ही राम मंदिर के लिए पहली ईंट भी रखी जाएगी। राम मंदिर निर्माण से पहले राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीला पर शशांक शेखर का अभिषेक किया गया। मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास वैदिक पंडितों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। श्री राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिव की आराधना की गई। रुद्राभिषेक के बाद रामलला की आरती हुई। इस आरती में शामिल विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज और L&T कंपनी के अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद नींव रखने का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग साफ करते हुए राम जन्मभूमि स्थल को मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करने का आदेश दिया था। रुद्राभिषेक के लिए जाते समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। कुबेर टीला पर भगवान शिव जी दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ है। हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना के बिना और उनको प्रसन्न किए बिना इच्छित फल की प्राप्त नहीं होती। करोड़ों तप और पूजा की जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अभी समय निश्चित नहीं हुआ है, शीघ्र ही समय निश्चित होगा और उन्हें शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ, तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक शेखर शिव का आज हम लोग अभिषेक करेंगे। महाराज जी, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं अभिषेक में? अब मैं जा रहा हूँ और कौन जा रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा कौन कौन रहेगा। महाराज, इसमें कोई ट्रस्टी भी इसमें शामिल हो रहे हैं? 28 सालों बाद शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ होने वाले रुद्राभिषेक की खास बात यह है कि यहाँ लगभग 28 साल बाद रुद्राभिषेक होगा। ये पहला मौका है जब 28 वर्षों बाद राम जन्मभूमि परिसर में किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर निर्माण में किसी भी तरह की और बाधा आगे उत्पन्न न हो और निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, इसी को लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। जल्द ही तय होगी शिलान्यास की तारीख। अयोध्या में जल्द राम मंदिर का निर्माण तो नहीं, लेकिन शिलान्यास समारोह की तारीख तय हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के हालातों को ध्यान में रखते हुए इस पखवाड़े को श्री राम लला के नवल मंदिर निर्माण के शिलान्यास के आसार तो नहीं है। माना जा रहा है कि देवशयन एकादशी के मुहूर्त पर शिलान्यास समारोह हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि देवताओं के शयन से ऐन पहले अयोध्या में शिलान्यास का सूर्य उदित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्र तो यही बताते हैं कि 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की उम्मीद जताई जा रही है। शिलान्यास के अधिकारी प्रधानमंत्री और पीएमओ के साथ लगातार संपर्क में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।